कथा जीवन होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव सनातन धर्मावलंबी विप्रो, कथा कहने वाले का शरीर ब्राह्मण का। चारों वर्णों के अपने अपने काम बताए। व्यापार की गद्दी पर बैठने का अधिकार वैश्य बड़े भाइयों को, सत्ता की गद्दी पर बैठने का अधिकार क्षत्रियों को। मैं कभी आरक्षण का विरोध नहीं करता, हमारे कनिष्ठ वर्ण का पूर्ण अधिकार है, और इस पीठ पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को। वह जाति से भी ब्राह्मण और वह कर्म से भी ब्राह्मण हो। सूर्य उदय से पहले जागे, तीनों कालों में संध्या करने वाला हो, दृष्टांत कुशलो धीरो। व्यासपीठ पर बैठ करके कथा शास्त्र सम्मित, अपने चुटकुले नहीं, अपनी कहानी किससे नहीं। हम हवाई जहाज में उड़ रहे थे तो यह लग रहा था, नहीं, व्यास गद्दी पर फालतू आलतू की बातें नहीं, व्यास गद्दी पर भक्त और भगवान की ही चर्चा होनी चाहिए। यही ध्यान रखे वक्ता। वक्ता का अर्थ जो बकबक करता रहे, यह नहीं। किसी के रूप लावण्य और किसी की दौलत के ऊपर बिकता नहीं, यह वक्ता का लक्षण। वक्ता निष्प्रिय, व्यासपीठ पर बैठकर किसी भी धर्म की आलोचना ना करे, किसी भी जाति की आलोचना ना करे। कोई नारी भले ही कितनी भी पतिव्रता हो, लेकिन किसी के पति की बुराई करना उसके पास अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से हम अपने धर्म में जी रहे हैं, अच्छी बात। वक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके किसी के भी धर्म की आलोचना ना करे, निष्प्रिय सब लिखा। यह वक्ता का लक्षण है। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए। हमारे भी इस कथा में बहुत ब्राह्मण है। ये लिस्ट मेरे पास में आ गई है। कल प्रातः से मूल पाठ यहीं इसी व्यासपीठ के पास से विद्वान ब्राह्मण बैठेंगे। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पाठ चलेगा, रोज 13 तारीख तक। आप उस संस्कृत वाली भागवत का भी आनंद लीजिए, क्योंकि यह प्रवचन से भागवत कभी पूरी नहीं होती। यजमानों को जो कथा का फल मिलता है वह मूल श्लोक वाली भागवत का मिलता है। एक पाठ को पूरा करने में 34 घंटे लगते हैं। बढ़िया ठीक ठाक का ब्राह्मण है, 34 घंटा है। ये हमारे पुरखों को उतारती है, संस्कृत वाली भागवत है। पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ यहां से। और मैं यहां से यह निवेदन करूं, श्री बद्रीनाथ में जिन महापुरुषों की मान भावों की पोथी नहीं बैठ पाई, कई से यजमान यहां पर पधारे हुए हैं, उन्हीं की पोथी इस आयोजन में बिठाई गई है। और यह भी मैं यहां से क्लियर कर दूं, किसी से अधेला नहीं लिया गया। जो समय आपका जमा हो गया होगा वो भी आश्रम के पास में, ट्रस्ट के पास नहीं रहा। हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, सौगंध भगवान की। आयोजन इतना बड़ा था, जो गए थे उन्होंने देखा। वहां कितनी व्यवस्थाएं, वहां सब बुक हो गया, राशन की गाड़ियां पहुंच गई, कितनी गाड़ियां 4 व्हीलर, कितनी बड़ी बसें, सबको पैसा देना पड़ा। वहां तो सब बुकिंग पहले से। संस्कार टेलीविजन का पूरा पैसा, पूरा का पूरा पहले ही जमा हो गया। वो पैसा तो सब वहां लगे। अब जैसी परमात्मा की इच्छा, जैसा जिनकी पोथियां बद्रीनाथ के लिए लिखी गई थी, आज उनकी पोथियां श्रीधाम वृंदावन में, कोई उनसे पैसा नहीं लिया गया। वह यहां पधारे हैं मेरी व्यासपीठ से। मेरे उन यजमानों का बहुत आदर है, मान है, सम्मान है। हो सकता है कि व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई हो सकता है कि व्यवस्थाओं में कहीं कमी भी रह गई हो। तुलसीवन आश्रम की जगह सीमित है, और वैसे भी 2 साल से विशाल गुरुकुल की स्थापना हुई है। वहां रहने करने के लिए इतनी, अब भक्तों के लिए उतनी व्यवस्था नहीं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बच्चों के अधीनस्थ है। गुरुकुल विद्यापीठ के लिए बाहर बहुत बड़ी व्यवस्थाएं, पूरे वृंदावन में बहुत कमरे लिए गए हैं। हो सकता है कि जितनी बढ़िया आपकी कोठी है, चले तो फर्श के ऊपर पाम ही फिसल जाए। आपकी किचन में भी इतना बढ़िया पत्थर लगा है, आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, आपका बाथरूम
देखने के लायक इतना बढ़िया बना। हो सकता है उतनी बढ़िया व्यवस्था ना हो, लेकिन मैं यहां से यह वायदा करूंगा, आप इस समय कुल्लू मनाली और गोवा में नहीं, आप श्रीधाम वृंदावन में हैं। यदि कहीं कोई कमी भी रह जाती है, ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके ही उसको स्वीकार करना। जहां तक दिल तो चाहता है बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था आपकी, बढ़िया से बढ़िया बाल भोग, बढ़िया से बढ़िया दोपहर का भोजन, बढ़िया से बढ़िया रात्रि भोजन की व्यवस्था, यहां तक पूरी कोशिश। दिन में मैं 10 फोन तो करता हूं, जिन अपने लोगों को व्यवस्थाएं सौंप रखी हैं। आज बाल भोग सुबह नाश्ते के लिए मैंने कितनी बार फोन करके पूछा कि क्या बना है। मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई जब कहा कि पकोड़े बने हैं महाराज जी, हलवा भी बना है और पराठे बने हैं मूली के, काय के बताया, तंदूर के, सादा क्या क्या बताया मुझे। तो हो सकता है कल रात्रि को थोड़ी अव्यवस्था रही हो, पहला दिन था, हो सकता है ऐसा, लेकिन उसके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि यह कथा पूरा भरपूर आनंद लेने के लिए है। अब पैसे के लिए तो मैं पूरे वर्ष भर इतनी कथा करता हूं और इतनी मोटी दक्षिणा लेता हूं, आप सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे। इतनी मोटी दक्षिणा, लेकिन बिहारी जी के धाम में बैठा हूं, मेरा स्वयं का खर्चा 2000 रुपए महीने का भी नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं। कपड़े भक्त लोग दे देता है, कथा इनके लिए करने के लिए जाता हूं, पेट्रोल डीजल यह डलवा देते हैं, 7 दिन का भोजन वहां मिलता है, कहीं साबुन तेल लगाना पड़ता है वह भी यही दे देते हैं, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे फोन का खर्चा 400 450 रुपए महीने का, 400 रुपए का, वो उसका कोई एड ऑन पैक है, वो 399 महीने का देना ही पड़ता है, नहीं तो खर्चा उससे भी ये मैं यहां से कोई अपनी महानता का वर्णन नहीं कर रहा। इतना बड़ा पैसा लेते हैं कथा की दक्षिणा में, तो उसको पूरे को व्यवस्थाओं में लगा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सत्य है। मध्य प्रदेश की धरती पर विशाल जगह पर एकड़ों में गौशाला का निर्माण सालों से चल रहा है। इतनी बड़ी गौशाला जिसमें एक बिलायंद भी कहीं टीन शेड नहीं है, चद्दर नहीं है, पूरी आरसीसी की मरम्मत है। पूरा लक्ष्य है, सोचा है कि 2000 गायों को वहां पर आवास मिले, व्यवस्था मिले। 14 जनवरी को द्वितीय चरण का वहां पर उद्घाटन है, बहुत जोर से काम चल रहा है। आश्रम के कई अनुयायी लोग वहां उस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। आपसे जो मिलता है इधर यह संस्थानों की पूर्ति में काम में पूरा का पूरा वह लगता है। फिर भी कोशिश यह है पूरी की पूरी रहेगी कि कथा तो ये पूरी की पूरी आनंद के लिए है। ठीक है, आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा और कल की कथा में आप आनंद लेंगे। महाभारत के कुछ प्रसंग होंगे और इसके साथ साथ कल हम विदुरानी के घर में भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाने की पूरी कोशिश। तो कल की कथा यह है, तो प्रातः 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पाठ। जजमानों की लिस्ट, हर जजमान के नाम के आगे एक ब्राह्मण का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आप 7-8 बजे तक यहाँ पहुंच जाइए। 8 बजे से 9:30 बजे तक नाश्ता चलेगा, 12 से 1:30 बजे तक भोजन चलेगा, 2 बजे 1:30 बजे यहाँ मंच चालू हो जाएगा। ठीक 2:30 बजे मैं व्यासपीठ पर होऊंगा, 2:30 से 6:30 तक कथा चलेगी। आज कथा को पूर्व में पूरा समय नहीं मिला, इसलिए समय आपका ज्यादा ले लिया है। अध्यात्म चैनल के माध्यम से दुनिया के सैकड़ों देशों में इस कथा का लोग आनंद लेंगे। जहां जहां ये चैनल चलता है अपने घर टेलीफोन कर दीजिए। कल प्रातः 10 बजे से लेकर के ये कथा टेलीविजन पर चलेगी, तो अपने अपने घर बता दीजिए। ठीक 10 बजे जो आज आपने सुना है वह कल टेलीकास्ट होगा, कल सुनोगे वह परसों होगा, परसों सुनोगे वह अदरसों होगा। तो अध्यात्म चैनल ने भी बड़े कम समय में बड़ी धूम मचा रखी है। तो इस चैनल की पूरी टीम हमारे बीच में है, मेरी व्यासपीठ से उनका भी बहुत मान है, अभिवादन है, सम्मान है। आगे की कई कथाएं संस्कार टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट होने वाली हैं, उसके लिए भी आपको बोल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो ठीक है, आज की कथा को यहीं विराम, वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। आरती के लिए श्री प्रभात जी जैन, माता निर्मला जैन, उनके बेटे और उनकी बधुआ मंच पर आ जाएं और मेरे आप सभी लोग ठीक आगे आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आइए एक क्षण के लिए अब सौंप दिया इस जीवन का शवभार अधर्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ।
लाल कृष्ण लाल की जय। थालियां और दीजिए नीचे। जो कथा परिसर के बाहर खड़े हैं कृपया वह भी अंदर आ जाएं आरती के समय। जितने भी महानुभाव कथा परिसर में आ रहे हैं वह भी आरती के लिए कृपया अंदर आ जाए और भाव के साथ प्रभु की आरती कीजिए। कांति काले राधिका वन मारे भ्रमरसी हर बोल कस्तूरी दिल चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक और मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन शो सुमन रमाकांत भरे हेलो बजे मुरचंद मधुर बिरदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी यहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष स्मरण थे मोह